हम सब समय के बारे में कैसे सोचते हैं? आमतौर पर 60 सेकंड, 60 मिनट, 24 घंटे, है ना? बस एक गिनती। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर समय सिर्फ एक गिनती ना हो, बल्कि एक कहानी हो? आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, एक तरफ है शुक्रवार 2 जून। ये क्या है? ये एक लेबल जैसा है ना? बस हमें बताता है कि कैलेंडर में हम कहाँ हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, वैदिक तारीख बुधवार अष्टमी तिथि। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये तो एक पूरी ब्रह्मांडीय घटना का ब्यौरा है। ये हमें उस दिन की ऊर्जा के बारे में कुछ खास बताता है। अब देखिए, हमारा जो मॉडर्न कैलेंडर है, वो प्रैक्टिकल तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। हमें अपनी मीटिंग शेड्यूल करनी है, छुट्टियों की योजना बनानी है, सब में मदद करता है। लेकिन इसका सितारों से, खगोलीय घटनाओं से कोई गहरा रिश्ता नहीं है। ये बस दिनों को गिनता जाता है, ये नहीं बताता कि हर दिन अपने आप में खास क्यों है, यूनिक क्यों है। तो यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या हो अगर हमारा कैलेंडर सिर्फ दिनों की गिनती ना करे, बल्कि हर एक दिन के गुण, उसकी क्वालिटी के बारे में बताए। और इसी सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही प्राचीन प्रणाली की ओर ले जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो समय को सिर्फ नंबरों में नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह देखता है। और वो प्रणाली है पंचांग। जी हाँ, ये एक प्राचीन वैदिक पंचांग है जो समय को एक जिंदा सांस लेती हुई शक्ति के रूप में देखता है, जो ब्रह्मांड की लय से गहराई से जुड़ी हुई है। पंचांग शब्द का मतलब ही है 5 अंग। पंच मतलब 5 और अंग मतलब हिस्से या लिम्स। तो ये एक ऐसा कैलेंडर है जो दिन को समझने के लिए एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग खगोलीय मापों का इस्तेमाल करता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये हैं वो 5 अंग: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। चलिए अब ये समझते हैं कि इनमें से हर एक दिन की ऊर्जा और उसकी क्वालिटी में कैसे एक नई परत जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके इन 5 अंगों को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे हर दिन को कैसे एक खास शक्ल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तिथि की। इसे आप सूर्य और चंद्रमा के बीच का एक खूबसूरत डांस समझ सकते हैं। ये एक चंद्र दिवस है जो इस बात से तय होता है कि पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा के बीच कितनी दूरी है, कितना एंगल है। और ये होता कैसे है? जब भी चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री आगे बढ़ जाता है तो एक नई तिथि शुरू हो जाती है। मतलब ये एक बहुत ही सटीक एस्ट्रोनॉमिकल माप है जो चांद की चाल को दिखाता है। और इसी तरह एक पूरे चंद्र महीने में कुल 30 तिथियां बनती हैं। 15 होती हैं शुक्ल पक्ष में जब चांद बढ़ रहा होता है और 15 कृष्ण पक्ष में जब चांद घट रहा होता है। अगला अंग है वार, यानी हफ्ते का दिन। ये तो हम सब जानते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार। हर दिन का अपना एक रूलिंग प्लैनेट, एक ग्रह शासक होता है जो उस दिन को एक खास एनर्जी देता है। और जानते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत ही कमाल का कॉस्मिक लॉजिक है। ये जो दिनों का क्रम है ना, ये रैंडम नहीं है। ये ग्रहों की उनकी ऑर्बिट की स्पीड के आधार पर बने एक प्राचीन क्रम पर आधारित है। सबसे धीमे चलने वाले शनि से लेकर सबसे तेज चलने वाले चंद्रमा तक। तो लॉजिक ये है कि दिन का नाम उस ग्रह के नाम पर रखा जाता है जो सूर्योदय के समय पहले घंटे पर, जिसे होरा कहते हैं, उस पर राज करता है। इसी सिस्टम की वजह से रविवार के बाद हमेशा सोमवार ही आता है, कभी मंगलवार या शनिवार नहीं। एक छिपा हुआ पर परफेक्ट कॉस्मिक लॉजिक। तीसरा अंग है नक्षत्र। इन्हें आप चंद्रमा के घर या हवेली समझ सकते हैं। ये आसमान में 27 फिक्स्ड तारामंडल हैं जिनके बीच से होकर चंद्रमा अपनी महीने भर की यात्रा पूरी करता है। हर एक नक्षत्र आसमान के एक खास हिस्से को, करीब 13 डिग्री और 20 मिनट के एरिया को कवर करता है। ये लगभग उतना ही समय है जितना चंद्रमा हर नक्षत्र में बिताता है, यानी करीब करीब 1 दिन। और इसी से हर दिन की ऊर्जा में एक बहुत सूक्ष्म, एक बहुत बारीक बदलाव आता है। और आखिर में आते हैं योग और करण, जो दिन की क्वालिटी को और भी ज्यादा गहराई देते हैं। योग जो है वो सूर्य और चंद्रमा की मिलीजुली ऊर्जा को दिखाता है कि दिन किसी काम के लिए शुभ है या नहीं। और करण, जो एक तिथि का ठीक आधा होता है, वो हमें दिन के अंदर भी बदलते हुए मौकों के बारे में बताता है। तो हमने ये तो देख लिया कि पंचांग काम कैसे करता है, लेकिन असली सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ एक दिलचस्प एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, आज से 70-80 साल पहले जब फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था,
तब भी पूरे देश को कैसे पता चलता था कि कुंभ मेला किस दिन शुरू होगा? ये पंचांग की वजह से ही मुमकिन था। ये एक ऐसी यूनिफाइंग सिस्टम थी जिसे पूरा समाज मानता था, फॉलो करता था। अब उस बड़े सामाजिक पैमाने से जरा व्यक्तिगत पैमाने पर आते हैं। क्या हो अगर हम इसी सिस्टम का इस्तेमाल खुद को और बेहतर ढंग से समझने के लिए कर पाएं? देखिए, जब कोई रोजाना पंचांग को फॉलो करना शुरू करता है ना, तो उससे अपने जीवन में कुछ पैटर्न नजर आने लगते हैं। वो ये देख पाते हैं कि कुछ खास नक्षत्रों या तिथियों के दौरान वो कैसा महसूस करते हैं या कैसे काम करते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो आखिर में पंचांग समय के साथ हमारे रिश्ते को ही बदल देता है। ये हमें दिनों को सिर्फ गिनने से उन्हें महसूस करने, उन्हें अनुभव करने की ओर ले जाता है। ये समय को एक सीधी, सपाट, लीनियर चीज के तौर पर देखने की बजाय उसे ब्रह्मांडीय रिश्तों की एक गहरी, बहुआयामी कहानी के रूप में पेश करता है। और इस कहानी का हर दिन एक नया पन्ना होता है। इसका सबसे बड़ा मकसद यही है, इंसान की जिंदगी को ब्रह्मांड की विशाल लय के साथ फिर से जोड़ना। हमें ये महसूस कराना कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब कोई पूछे कि आज क्या तारीख है, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक नंबर है, एक लेबल है, या फिर ये एक कहानी है जो बस खुलने का इंतजार कर रही है? क्योंकि समय सिर्फ गुजरता नहीं है, वो घटित होता है।